जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माधव। भक्त भक्ति भगवान चतुर्नाम गपुए, इनके पद वंदन के नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। आनंद है विशेष ओकेजन भी है। वो क्या है, पूजा के समापन में बताएंगे। चैतन्य प्रभु की एनिवर्सरी है। आज के दिन पानी और भगवती नम्रता जी का प्रागट्य है। प्रकट तो भगवान है, लेकिन भगवान के भक्तों के आगे प्रगट शब्द लगा सकते हैं। हम तो बहुत शब्द लगाते हैं। वैष्णव लोग हर शब्द को बड़े ध्यान से प्रयोग करते हैं। एक बार किसी ने गलती से लिख दिया था कि हमारे भैया के प्रागट्य दिवस पे अब बच्चों की अपनी अपनी फीलिंग्स हैं। एक भक्त कालांतर में वो यहाँ से जुड़े, बाद में वो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने लगे खुद, लेकिन उन्होंने वो इंटरनेट से जुड़े हुए थे। उन्होंने लिखा फेसबुक, उन्होंने लिखा ये क्या भैया, और उन्होंने माता के गर्भ से जन्म नहीं है तो प्रागट्य शब्द प्रयोग कर रहे हैं आप, ऐसा। फिर भी उन्होंने, हमारे भक्त थे, उन्होंने भी प्रतिवाद किया। एक दिन वो श्री बलराम जी को दिखाए थे। मैं भी उधर बालकनी में, ये लोग क्या कर रहे हैं, मैंने कहा क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो दोनों जने, मुझे ही पढ़ो। पहले तो संकोच में रह गए, लेकिन मैंने पढ़ा तो फिर मैंने कहा छोड़ो ना, लिख दो। गलती से लिख दिया, क्षमा प्रार्थना कर देते। आर्ग्यूमेंट करने में विवादो नावलंब्य। देवर्षि नारद जी महाराज एक बात कहते हैं, विवाद नहीं करना चाहिए। भक्त को कोई बात हो, वितंडा विवाद, इन चीजों से बचना चाहिए। इनसे भक्ति का ह्रास होता है। अपनी स्थिति, क्योंकि उसमें अपने आप को प्रूव करने की भावना रहती है और दूसरे को पराजित करने की जब तक भावना रहती है, तब तक भक्ति का हमारे हृदय में प्रगटीकरण नहीं होता, भक्ति महारानी नहीं आती। तो ऐसे कहते हैं, हरिजन तो हारे भले जीतन दे संसार।
है? हाँ, क्या हरिजन तो हारे बदले नहीं। अच्छा, हारे तो हरि से मिले और जो जीते वो जम के दो। मैं बोलने वाला था है? जीतन को जूते मिले हारे हरि के द्वार। अब तुमने इसको और सुंदर कर दिया जी। हारे तो हरि से मिले। अंग्रेजी में कहते हैं, नहीं, सेंटेंस सुनने से पहले ही उसे पूरा कर देते हैं। When we win an argument, we lose a person. तो हमने कहा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, विवाद नहीं करो, छोड़ो। और विधिवशात 15 दिन बाद में वो भक्त फेसबुक वाले वो यहाँ पहुंच गए और फिर यहाँ के भक्तों ने उनका बड़ा ध्यान रखा, उन्हें प्रेम भी किया और उनकी हर प्रकार से हर संभव जो सहयोग और सहायता बनती है वो किया। तो यहाँ आए तो उन्हें दूसरा माहौल लगा, क्योंकि उन्होंने सुना है ना, अब हम तो इनको, मैं कभी कभार रामकृष्ण प्रभु वगैरह को देखता हूँ तो एक दिन कह रहे हैं कीर्तन कराएंगे हिज होलीनेस कृष्णा प्रभु। अब मैंने कहा कि अपने इस्कॉन के कोई भक्त हों वो तो हिज होलीनेस जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं अपने गुरु महाराज के लिए। शब्दों का भी सिलेक्शन तय है, ये शब्द इनके लिए प्रयोग होगा। प्रभु जी के लिए जो प्रभु जी होते हैं, जैसे आप सब प्रभु जी हैं, हमारे यहाँ तो सब भगवान हैं प्रभु। तो चैतन्य प्रभु तो स्वयं भू है। स्वयंभू का मतलब जानते हो ना चैतन्य प्रभु क्या होता है? जैसे एक तो महामंडलेश्वर की डिग्री मिलती है और फिर कैसे बोलते हैं 1008 श्री और अनंत श्री संपन्न। प्रहलाद प्रभु ने अपनी आईडी बना रखी है, उसमें भक्तराज प्रहलाद के नाम। और चैतन्य प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, भक्त भी क्या वो सारे महाप्रभु कहते हैं, कई भक्त बोलते हैं। तो बहुत बढ़िया ऐसे करते हैं। कुछ अलग ही साम्राज्य है। एक विधि है, विधि का पालन करना ही चाहिए। तो शब्दों का प्रयोग ध्यान से हो जहां तक, वहां अच्छा ही है।
प्रभु जी के आगे हिज ग्रेस लगाया जाता है। हिज ग्रेस मनीष प्रभु, हिज ग्रेस नरसिंह प्रभु, और संतों के आगे हिज होलीनेस, इसे पूज्य पाठ। बहुत आदर सूचक शब्द पूज्य पाठ जब हम लगाते हैं ना, हमारे पूज्य, हमारे परम पूज्य बाबूजी, परम पूज्य बाबा, तो ये आदर सूचक शब्द है। बाकी आप बहुत ज्यादा आदर देने वाले हैं तो फिर तो आप तो सभी को पूज्य पाठ कर सकते हैं। क्यों रघुनाथ जी? तो इसीलिए अभी एक बात इन्होंने कही, भक्तों को आदर तो देना ही चाहिए। शेष यहाँ के माहौल में यहाँ की अपनी एक भाषा का इन्वेंशन आप लोगों ने खुद कर रखा है। मैं भी सुनता हूँ, रोक टोक तो करने की दूर की बात है। यहाँ जितनी भी भगवतियाँ आती है, मैं खुद स्वयं भगवती कहता हूँ। भगवती कहने का मतलब आदि शक्ति, पराशक्ति, माँ जगन माता। और इस्कॉन में भी, वैष्णवों में भी छोटी कन्या को भी माता जी कहते हैं। और प्रभु जी लोगों को प्रभु जी कहते हैं। हम भी सबको भगवती कहते हैं। और आप लोग चाहेंगे तो आपका नाम भी हम पूज्य पाद लगाएंगे। पूज्य पाद रघुनंदन प्रभु। यह आदर सूचक शब्द है। ये कृत्या तो ये तो बहुत अच्छी बात रही। तो हमने सप्रेम और सादर ये कहा कि भगवती नम्रता जी का प्रागट्य है। तो भक्त प्रगटे, कौन सा भक्त किस दिन, वाल्मीकि, प्रहलाद, ध्रुव, कौन सी बहना, कौन सी स्त्री कब गार्गी मदालसा बन जाएगी, पता है? सावित्री बन जाएगी, सुलभा बन जाएगी, दमयंती बन जाएगी, पता है? फिर उनको क्या कहा जाएगा? उनका प्रागट्य हुआ था। कब मनुष्य इतना महान हो जाता है, इसी रास्तों पे चलते चलते ऐसे इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है भगवत कृपा से। फिर बात कुछ और होती। भगवान से संबंध जुड़ने के बाद अभी इन्होंने एक बात कही, अंगद जी ने, भगवान के भक्त एक बार लौटते हुए सुने, लेकिन जो भक्त का भक्त का भक्त का भक्त का भक्त होता है, जैसे भागवत जी वृत्रासुर की स्तुति में है, अहम हरि तव पादे कमूल
दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्पृते सुपते गुणांस्ते गणित्वा कर्म करोकाय मनः स्मरेता सुपते गुणांस्ते गणित्वा कर्म करोकाय निज जाकर की सेवा करो राखो सदा निकुंज व्रत में राखो सदा निकुंज व्रत में झाड़ू करो राजू मोहे आज करो राजू मोहे आज करो निज निज प्रीतम की पदजरती निज निज प्रीतम की पदजरती मोहे मोय प्रदान करो राजू मोहे आज करो राजू मोहे आज करो राजू मोहे आज करो। तो भक्त से संबंध बहुत विशेष होता है। पांडव गीता में भी आया, महाराज कुलशेखर ये प्रार्थना करते थे जिनकी मुकुंदमाला स्तोत्र में महाराज कुलशेखर, जानते हो कौन कुलशेखर महाराज? राम जी के जो भक्त लीला में सुनते सुनते प्रवेश करते, वो लीला में सुन के इतना प्रवेश आविष्ट हो जाते थे। जैसे ही सुना कि सीता माता का हरण रावण करके ले गया, अपनी सेना तैयार कर ली कि रावण पे हमला बोलो और सीता मैया को आजाद करके लेके आए। दीनबंधु करुणा सिंधु ऐसे थे महाराज। इनका मुकुंदमाला स्तोत्र है, आप लोग रोज उसमें से एक श्लोक बोलते हो, किसको पता है? कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्य मुने विशुद्धमनस राजहंस प्राणाप्रयाण समये कपवात पीते कंठावरोधन विरोस्मरणं तस्ते मां भगवती आदिशक्ति कृपामयी जगन्माता। ये नम्रता जी को याद था, देख लो, इन्हीं का बर्थडे है और इन्होंने प्रश्न का सही जवाब दिया। क्या बताऊं, इनका एक स्तुति किया करते थे, अहम हरि तव पादे कमूल नहीं, हाँ मज्जन्मनः फलमिदं मधुकैटवारे मत्प्रार्थनीयं मदनुग्रह एष एव।
त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्येति मां स्मर लोकनाथ। मज्जन्मनः ध्रुव प्रभु, मेरे जन्म का हनी हनी से तुम्हारा दोस्त लेट आया, बहुत लेट आया, सम्मान करना है। खुश, तुम भी खुश? क्या बोला, इतना लेट कैसे? इसकी मम्मी भी कहूँगी। ये कह रहे मेरे घर तो कोई तुम साथी साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी साथ निभाना, साथी साथ ये हनी भैया है। हनी मतलब होता है शहद की तरह मीठा, तो ये बहुत मीठा बच्चा है। और इससे दुगना मीठा है लव। नाम भी सुनो इनके, एक का नाम लव है, एक का नाम हनी है। दोनों जने लेट आए और कुछ को भी साथ में। वो तुम्हारा चौथा साथी का है? कृष्ण जी के साथ बैठे। कहाँ पे? अच्छा, वो होटल पे। बहुत बढ़िया। जो भी है, हनी मैं एक बात बता रहा था, जो बता रहा था वो उसके लिए तुम्हें बुलाया था। उसमें पता क्या हनी क्या बोला है, सुन तो। उसमें ऐसे बोला, महाराज कुलशेखर नाम के एक राजा थे, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक प्रार्थना आप लोग रोज करते हो, उसमें इस प्रार्थना के अंदर आप बोलते हो कि मैं आपको बताता हूँ अपनी मन की बात। अभी आज मैं बहुत दिनों बाद में इसी टॉपिक पे बोल रहा हूँ। कल भी थोड़ा थोड़ा बोला था, परसों बोला, लेकिन एक बात है, इस प्रार्थना को अपने जीवन में आप लोग उतारेंगे तब काम बनेगा। इस प्रार्थना में ऐसे है, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांते, हे श्री कृष्ण आपके पद कमल रूपी पिंजरे में आज ही मेरा मानस रूपी राजहंस कैद हो जाए। अभी मैं बहुत बीमार रहा, अब थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा हूँ, लेकिन इतना हॉरिबल समय मेरे को लगा कि 20 दिन जैसे मैंने निकाले। मुझे जिन टेस्ट वगैरह से आदमी डरते हैं ना, वो मुझे कोई डर नहीं लगा। मैंने कहा जो भी हो, या सांस आए या जाए। मैंने कहा सर्जरी करनी हो सर्जरी कर दो, कुछ करना है कुछ भी कर दो, जो मर्जी हो उसको कर दो, और मेरे को या तो इस पार या उस पार पहुंचा दो। ये पीरियड में नहीं निकाल सकता। विदुर प्रभु की माता जी
वो जब एडमिट थी उनकी सांसें रुकी हुई थी, उस पीरियड में उनका वीडियो कॉलिंग कराई थी। मुझे झांसी में था मैं, तो होटल में वो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कितना कष्ट हो रहा होगा। मुझे नहीं पता था कि 20 दिन बाद में इसका एक दर्शन मैं भी करूंगा। अभी तक आपको पानी की कीमत तब पता लगती है जब प्यास लगती है और पानी मिल न रहा हो। जब यही वाली बात है बेटा, तो इसलिए वो प्रार्थना करते हैं अद्येव में विशितुमा नजरा ध्यान से। मेरा मन आज फंस जाए, आज वो कल का भरोसा नहीं। प्रयाण समय कफवात पित्ते, प्राण के प्रयाण समय कफवात पित्त इतने बढ़ जाते हैं, मन में इतनी बेचैनी होती है ना, कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं समझ में आती। संसार में जीव को शरीर सबसे प्यारा होता है, सबको देह परम प्रिय स्वामी। ये जो कहते हैं ना, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत। अब ये तो समझ नहीं आता कि उसका प्यार कितना सच्चा है। नहीं तो दुनिया सच में भुला दूंगा, ये जो है ये इसकी चाहत में दुनिया भूल जाता है। शरीर सबको प्रिय लगता है, देहधारियों को देह सबसे प्रिय है। ये बात मानना किसी भी कीमत में। आदमी हाथ कटा के भी प्राण बचाना चाहता है। आपके पैर में, आपके शरीर में और विष फैल रहा है, पैर कटाने पड़ेंगे तो पैर कटवा लेता है। शरीर वो अपने जीवन को बचाता है। देहधारियों को देह प्रिय होती है। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदुस्मरण कुतस्ते। इन्होंने एक बात प्रार्थना की, महाराज कुलशेखर के मुकुंदमाला स्तोत्र में ये आता है, लेकिन साथ में एक और आता है, वो ये आता है। वो उनकी प्रार्थना थी, हे मधु कैठवारे, मेरे जीवन का फल ये हो, तो भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य। हम ऐसे क्यों कहते हैं? कभी कभार आपस में नाराज हो जाते हैं, कहते हैं हम टूट गए बहुत ज्यादा, मैंने सबको देख लिया है। क्यों कहते हैं? क्या देख लिया? संसार की प्रीति ऐसी होती है, चाय पिला दो तेरे लिए जान दे दूंगा, पानी नहीं खिलाया तेरी जान मैं ही दूंगा। तो जो पान पे जान ले लेते हैं, तो संसार की प्रीति ऐसी होती है। भक्तों की प्रीति क्या होती है? उसमें गांभीर्य होना चाहिए। कसौटी नहीं होती, कसौटी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। कोई ठीक रहे, हमारे साथी भक्त सब ठीक रहे, इसकी चिंता हम करें। थोड़ा थोड़ा नाराज भी हो, आवश्यकता पड़ने पे डांटे भी, बोले भी, लेकिन अपने मन के भीतर में इस बात को झांक के देखो, मेरे मन में तो इनके प्रति कोई इंप्रेशन खराब तो नहीं। अपराध बोलने से नहीं लगता है। अगर आपके मन के भाव कलुषित नहीं हो और आप सच्चे भाव से ऐसे बोल रहे हो, चैतन्य प्रभु मुझे ये बात ठीक नहीं लगी आपकी, मैंने कह दिया,
पर मेरे मन में कलुष नहीं है, तब तक चैतन्य प्रभु के प्रति बोलने का अपराध मेरे मन में नहीं, मुझे लगेगा नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि इनको लेट डाउन महसूस कराना, इनका सुधार करना मेरा उद्देश्य नहीं। मैं सिर्फ कहने के लिए इन्हें कहना चाहता हूँ, अपनी बढ़ास निकालना चाहता हूँ, अपने मन के, मेरे मन में जो मत्सर है, मेरे मन के अंदर में जो, क्षमा चाहता हूँ, जो ईर्ष्या है, उसका प्रगटीकरण शब्दों के रूप में इनके सामने कर रहा हूँ। तब दोष लगता है। जब तक जीवो, जब तक रहो, परस्पर भक्तों का अपराध करो ही मत, इंप्रेशन मत बनाओ। हम नजर से उतारते ही रहते हैं। ठाकुर जी, नजर से उतारोगे ज्यादा तो खुद भी उतर जाओगे। किनकी नजर से उतर जाओगे? आपका स्वभाव बार बार नजर से उतारने का है, तो आप भी नजर से उतर जाएंगे। इनकी नजरों में चढ़े रहने के लिए आवश्यक है संसार में बहुत जल्दी जल्दी ऐसी कसौटियां बनाना, ये सब करना। पद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य। 7वें नंबर का भक्त तो बहुत मजबूत भक्त हो, ऐसा नहीं। आप मैं ऐसा दासानुदास बनूं। बात अपने को छोटा कर लेने की है। मैं कोई ऐसा भक्त चुनूंगा जिसका दासानुदास बनूंगा, जो बहुत श्रेष्ठ हो। इसका मतलब आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। दूसरे की श्रेष्ठता को पता करने का हमारे पास मापदंड नहीं है। कौन कितना श्रेष्ठ है हमारे, तो मेरे को तो समझ में आ गया, मंदिर में आप सब लोग ही वो भक्त हैं जिनका परिचारक बनने के बाद में मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा? वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचीवंतिका भक्त तो बिखरे पड़े हैं। तो अपने बगल का मंदिर छोड़ के मैं 7 गली पार मंदिर पूजने जा रहा हूँ। मेरे घर में और जो ठाकुर जी बैठे हैं उन्हीं के पूजन से सब काम बन जाएगा। बाहर जाके प्रभु जी आपको प्रणाम करता हूँ। विनम्रता सब चीज का भगवान को पता है कि ये दंभ कर रहा है। वो दंभ अच्छा होता है, लेकिन वही दंभ खराब कब होता है? जब परस्पर तो कलुषित व्यवहार करते हैं, परस्पर अच्छा व्यवहार नहीं करते, परस्पर प्रेम का साम्राज्य बढ़ा नहीं रहे, परस्पर प्रेम की वृद्धि नहीं हो रही है। देखो कई चीजें ऐसी भी होती है, आप लोग हास परिहास में एक दूसरे को कहते हो, उससे अपराध नहीं लगता, पर मजाक करना और मजाक उड़ाना, उसका अंतर जीवन में समझ लेना कि जो मैं कह रहा हूं इनसे इनका मजाक तो नहीं उड़ रहा। मैं इनसे मजाक कर रहा हूं, ये खुश हो। आप ये सोच लो कि बस एक कसौटी रखो। मैं तो यहाँ पे खूब मजाक होते हुए देखना मुझे बहुत पसंद है। गिरधर जब भी आता है मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। ये खूब मतलब खुद प्रसन्न रहता है और मैं बहुत गंभीर भी हूँ। जब पता लगता है दरवाजा खुला है, गिरधर प्रभु की एंट्री हुई है घर में, तो आता है, मुस्कुराते हुए आता है, मुस्कुराहट देता है और जाते हुए भी प्रसन्नता छोड़ के जाता है। भगवान की कृपा से मजाक उड़ाना नहीं करता। रामकृष्ण बहुत मजाकिया है,
लेकिन इसमें इन्हें पता नहीं होता कि किसका मजाक उड़ रहा है। ये इतना अच्छा बच्चा है, अपनी तो इसके मन में फीलिंग नहीं, अपनी बेइज्जती करा लेना और दूसरे की कर देना तो इसके लिए साधारण बात है। तो इसकी अपनी हो रही होती है तब भी इसको पता नहीं होता, सीधा इतना ही, कोई कितना ही कह दो इसको, लेकिन ये करता है मजाक, बहुत ज्यादा करता है और कभी कभार दूसरे को भी। लेकिन ये ठाकुर जी के उन सखाओं में से है, इसीलिए मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि माधव जिन्हें देखने पसंद होते हैं, ये बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ बेटा। बहुत रामकृष्ण में तो इतने सद्गुण हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए जैसा हृदय होना चाहिए ना, वो हृदय इस बालक का है, वो इसका हृदय है। और ऐसा हृदय हमें साधन से बड़ा प्रयास करके बनाना पड़ेगा। आपको एक बात बोलूं, रामकृष्ण आप लोगों के प्रति जो भी व्यवहार कर रहा है, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, इसे अपराध लगने की गुंजाइश 0.1% है, 100 में से 0.1%। पर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसके प्रति आप अपराध करेंगे तो आपको 100% अपराध लगने की जिम्मेदारी है, क्योंकि इसने अपना अंतःकरण इतना निर्बल बना रखा है जिसमें ये आप लोगों के प्रति कुछ भी कलुषित व्यवहार से कुछ नहीं करता। ये है ही इतना अजीब सा करता ही, लेकिन कोई इसके प्रति करेगा ना तो वो चिढ़ के करेगा, ये चिढ़ के नहीं करता, वो इससे प्रतिशोध लेने के लिए करेगा, ये प्रतिशोध लेने के लिए, ये स्वाभाविक ऐसा है। पर ये बहुत दुर्लभ प्रजाति में से ये मैंने हर बालक को नाम रखा। कई लोग मेरे प्रति ना, जैसे पुराने 10 वर्ष से कई लोगों का इंप्रेशन है चला है कि ये भैया को तंग करने वालों में से है, लेकिन मेरी इसकी बात चलती है ना, तब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको आपको लगता है जो मुझे तंग करते हैं, उनमें कोई विशेष बात जरूर होगी कि वो मुझे तंग कर रहे हैं, और उनके अपने जीवन में भी बड़ी विशेषता है, बहुत अच्छी और बहुत ऊंची बातें जो जिस पक्ष को आप देख नहीं पाए हैं। हर पक्ष होता है बेटा, तो दूसरा पक्ष आपके देखने में आए तो बात बन जाए। वो दूसरा पक्ष देखने में नहीं आता। कई जने थोड़े स्लो नजर आते हैं, ये लेट है, बड़े लेट लतीफ हैं, देखो। कई लोग हमें ऐसे नजर आते हैं कि ये लापरवाह है, बहुत लापरवाह है, ये मंदिर के प्रोग्राम्स में सिंसियर नहीं है उतने। उस बात से मैं भी दुखी होता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता वो इनसिंसियरिटी, और कि जहाँ पे खड़े होना चाहिए पहले वहां नहीं होना, पूजा में सही टाइम पे नहीं आना, या फिर सही जहाँ पे मीटिंग है ये कहने के लिए कई बार कहना पड़ता है, फिर हम वहां पे मीटिंग में नहीं बैठते। सब बात मेरे समझ में आती है, लेकिन तब भी मैं बताऊं, उनके जीवन में इतनी अच्छी और इतनी ऊंची, इतनी बढ़िया बातें हैं, क्या हम उन बातों को भी देख पा रहे हैं? ये बातें सबको चेक करनी पड़ेगी, तो हम, वरना हमारा जीवन प्रवचन से युक्त रह जाएगा। अभी मेरे को इतना अस्वस्थ रहने के बाद में मेरे 20वें दिन में कोई 100 से ऊपर बार आंसू निकल गए होंगे। आंसू इस बात के लिए नहीं कि मेरे को सांस नहीं आ रही, आंसू इस बात के कि देखो अपने जीवन में मैं आप लोगों से मिला, और आप लोगों से दूरी मेरे लिए
असहनीय है। असहनीय मतलब कल्पना से परे का जो कष्ट होता है ना, तो इस बात का आप लोगों को देखना, जब भी कोई भी आता मेरे पास में, मुझे डॉक्टर ने कहा इनको नींद की थोड़ा या बेहोशी की ऐसी कोई दवाई दे देते हैं ताकि ये लेटे रहे। मैंने कहा मैं सोऊंगा नहीं, मैं चाहे मुझे दम घुटता रहे मेरे को, पर मैं सो जाऊं, मैं बेहोश हो जाऊं, मुझे ये सब लोग दिखते रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मुझे 20 दिन के लिए सुला दे और 20-25 दिन बाद लौट ना ना मुझे सोना। मुझे तो वैसे भी नींद के नाम से ही डर लगता है, सोना बहुत कम चाहता हूँ, शुरू से ये आदत रही। लेकिन सोना जरूरी है शरीर के लिए, तो सो रहा हूँ, भगवान की कृपा है। तो भैया ये समय निकाल लो आप लोग अच्छे से, खूब प्रेम से। अब पूज्य बाबूजी का चरित्र भी अब मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ, तो अब सुनाई दूंगा। नम्रता को मैंने प्रॉमिस किया था, इसने कहा था कि भैया मेरे जन्मदिन पे आप बोलेंगे, तो मैंने यही बोला। मैंने कहा उनका मेरा यही जन्मदिन का उपहार है कि उस दिन आप बोलें, और मेरे को भी ये लगता है आप सबके रूप में भगवती आदि शक्ति बोली। इतनी माताएं, मुझे इतना आशीर्वाद मिला ना, मुझे छोटे बच्चे से लेके बड़े मतलब बड़ों तक सबका, हर के घर में इन बच्चों के माता पिता मुझे इतना स्नेह करते हैं, कोई अपने सगे बच्चों को इतना प्यार नहीं मिलता। आज एक बहन आई, एक दीदी आई, चेतना दीदी की, और साथ में पढ़ी हुई, तो उन्होंने मुझे, जो बच्चों ने देखा तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, माथे पे हाथ फेरा, रोने लगी। और बहुत, मैं उनसे कितने समय बाद मिला, लेकिन उनको बस कहीं से खबर मिली कि भैया बहुत बीमार है। तो आज वो दोपहर में भी आई थी, और फिर शाम को तो बच्चे कह रहे भैया ऐसे आपसे व्यवहार करने वाला तो कोई नहीं, तो माता जी लोग तो आपसे दूर रहती हैं। मैं खुद भी दूर रहता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा एक्सप्लेन, मंदिर के बीच में घटना घटी, ऑकवर्ड भी लग सकता है, अजीब भी लग सकता है। मैं खुद भी बहुत परहेज करता हूँ कि बाहरी दृष्टि से मर्यादाओं का अच्छे से पालन होना चाहिए सब चीज। लेकिन जब उन्हें देखा, उनका मतलब एक हृदय से कभी कभार बहुत भावुक होते हैं। उन्होंने कहा भाई मैं तो और तुम्हें देखने के लिए आई थी, तुम स्वस्थ रहो हमेशा। तब मुझे लगा अनजान में भी, जिनको हमारे तो वर्षों से ही कोई मिलना जुलना नहीं, कोई बातचीत नहीं, पर दीदी के साथ की है, मेरी बड़ी बहन है, जैसे दीदी है तो मेरे लिए मातृवत, मेरे लिए तो सब जगत माता भगवती आदि शक्ति माँ ही है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि अनजान लोग घर पे बैठे, उनका मुझे इतना आशीर्वाद मिला। मुझे गोरखपुर से कहाँ से और हर जगह से इतना लोगों ने जप किया, अनुष्ठान किया, सब चीज। तब मैं सोचता हूँ मेरा जीवन ऋण से डूबा हुआ है। अब मेरे को भी ये चाहिए कि मेरा पूरा जीवन आप लोगों के लिए है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ भगवान मुझे ऐसा बनाए कि मैं आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल, बहुत उपयोगी सिद्ध हूँ। श्री कृष्ण से और श्री प्रिया जी से मेरी प्रार्थना ये है कि मैं आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोग, अगर ऐसे लगे ना आपके जीवन में कि हाँ हमारे भैया हमारे लिए बड़े काम के साबित हुए, और काम हमें सिद्ध करना बेटा, भगवान से संबंध ऐसा जागृत कर लो जाने से पहले, बस तुम्हारे जीवन में तसल्ली हो कि तुम्हें श्री प्रिया प्रियतम की प्रत्यक्ष कृपा मिले, उनका प्रत्यक्ष अनुग्रह मिले। जय जय श्री राधे श्री लाडली